तो शुरू करते हैं चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये आपका रहा चैप्टर 4। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल डेट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। वह मटेरियल पदार्थ ज़्यादातर लस्टर होता है, उसे हम लोग मेटल कहते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं, आयरन होता है, कॉपर होता है, एल्युमिनियम होता है, गोल्ड होता है। ये मेटल लस्टर होता है और इसको हम लोग मेटल बोलते हैं, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम को, गोल्ड को। सब मेटल आर ऑफन लॉस देयर शाइन अपीयर्स डल। और अपना जो प्रॉपर्टीज है मेटल, अपना चमक खो देता है और देखने में भद्दा लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। इसके कारण मॉइस्चर और एयर के संपर्क में आने के कारण, इसकी वजह से ये अपना प्रॉपर्टीज खो देता है। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी से। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। हम लोग लस्टर पाते हैं, चमक पाते हैं, ज़्यादातर हम लोग तुरंत काटते हैं मेटल को, उस पर लस्टर अधिक देखते हैं। हार्डनेस इसका प्रॉपर्टीज है मेटल का। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजली इज कॉल्ड सॉफ्ट। वह मटेरियल जो आसानी से उसको खुरच सकते हैं और उसको मोड़ सकते हैं किसी शेप में, उसको सॉफ्ट मटेरियल बोलते हैं। सम मटेरियल अदर मटेरियल विच आर डिफिकल्टी टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल। उसको हम लोग हार्ड मटेरियल बोलते हैं, जो बहुत ही मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद उसको कंप्रेस कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं। जैसे में एग्जांपल हो गया, कॉटन हो गया आपका सॉफ्ट मटेरियल, आयरन हो गया हार्ड मटेरियल। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस और रफ और स्मूथ। मटेरियल के पास अलग अलग अपना अपना प्रॉपर्टी होता है। कोई चमक होता है, कोई कठोर होता है, कोई रफ होता है, कोनो स्मूथ होता है, चिकना होता है। देखते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। देखिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल में क्या होता है, कलेक्ट सैंपल ऑफ द सम सॉलिड सब्सटेंस। कुछ ऐसा सैंपल लिया जाए जैसे में शुगर, साल्ट और चॉक पाउडर, सैंड एंड साडस्ट। उसके बाद लेने के बाद हम लोग पानी में डालने के बाद नोटिस करेंगे, ये आपको नोटिस करना है। विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस आर कम्प्लीटली डिसअपियर और डिजॉल्व इन वाटर। कुछ ऐसा पदार्थ है जो उसमें पूरी तरह क्या पानी में घुल जाता है, और उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है। ये देखिए, ये घुलनशील, ये अघुलनशील, डिजॉल्व इन वाटर। ये डिजॉल्व इन वाटर, ये नहीं घुलने वाला। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विथ वाटर टू नॉट डिसअपियर। कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि पानी में घुल नहीं पाता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए इवन आफ्टर द, पानी में कौन नहीं घुल पाता है, ये इवन आफ्टर वी स्टीर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल इन वाटर। और उसको अघुलनशील बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत समय तक अपना पानी में घुलते हैं लेकिन घुल नहीं पाता है। कलेक्ट सम सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल एंड एनी अदर ऑयल। इस टाइप का देखिए ऑयल अपना ले लीजिए और पानी में घुलिए, ये आपका नहीं घुलेगा, ये हो गया अघुलनशील। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका फिगर में भी दिखाया गया है, इससे पता चलता है कि ये जो है घुलनशील है। सम लिक्विड मिक्स वेल विथ वाटर, ये आसानी से
पानी के साथ घुल गया और ये नहीं घुला है, इसमें तेल वगैरह होगा, सम अदर डज नॉट मिक्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के रूप में ऑक्सीजन जो होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर। पानी में ये ऑक्सीजन घुल जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए, प्लांट और एनिमल के लिए जो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, वैसा एनिमल के लिए। ये देखिए ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ये देखिए आपको कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो पानी के ऊपर तैरता है, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है, देखिए ये की है, पानी के अंदर में नहीं तैरता है, ये डूब जाता है, ये आपका डूब जाता है, ये तैरता है, पत्ता है। सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर सिंक। देखिए थियोरेटिकल के रूप में भी दिया हुआ है। ड्राइड लीव्स फॉल ऑन द ponds, on the surface of ponds, a stone that you throw in this pond, a few drops of honey that we filled into glass of water। देखिए अगर हम लोग पत्थर डालते हैं तो वह डूब जाता है पॉन्ड्स में, और पत्ता जो है गिरता है तो पॉन्ड्स में ऊपर से तैरता है। उसी तरह हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हनी को डालकर पानी में, मध को, तो उसके बाद देखेंगे कि मध अंदर में डूब जाएगा। तो ये आपका सिंक और फ्लोट का प्रॉपर्टीज हो गया, ये मटेरियल का। ये देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये हो गया आपका ओपेक ऑब्जेक्ट, ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो आर पार नहीं दिखता है, यहाँ पर आर पार दिखता है पर साफ नहीं दिखता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ट्रांसपेरेंट पूरी साफ दिखता है। ये देखते हैं थ्योरी के रूप में। ये देखिए देयर आर सम material through which we are not able to see, this material is called opaque object। वह मटेरियल जिससे हमको दिखने में असमर्थ है। एक सा एग्जाम्पल ले लीजिए, वुड होता है, कार्डबोर्ड होता है, मेटल होता है, ये क्या होता है, ओपेक मटेरियल का एग्जाम्पल है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली नॉन एज ट्रांसपेरेंट। ऑब्जेक्ट तो दिखता है बट साफ नहीं दिखता है, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कंपटीशन में। ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ देता है। देखिए ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर वैरायटी ऑफ मटेरियल, लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल। ये बात तो सही है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट है तरह तरह के अलग अलग वैरायटी का मटेरियल मिलेंगे। गिवन मटेरियल could be used to make large number of objects, and it's also possible that an object could be made up of a single material or many different types of material। हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है सिंगल भी बनता है और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से भी बना हुआ रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। विभिन्न मटेरियल का अलग अलग अपना गुण होता है। सम मटेरियल्स आर शाइनी, कुछ मटेरियल शाइनी होता है और कुछ नहीं होता है। सम आर रफ होता है, कुछ स्मूथ होता है, चिकना होता है, और कुछ हार्ड होता है और कुछ सॉफ्ट होता है। ये आपका समरी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर इनसॉल्युबल। कुछ क्या होता है, घुलनशील होता है पानी में, और कुछ नहीं होता है, इसको इनसॉल्युबल बोलते हैं। सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट। ये आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसपेरेंट है। सम अदर सच एज वुड आर ओपेक, इसको सम मटेरियल्स आर ट्रांसलेंट। और कुछ ऐसा पदार्थ है जो ट्रांसलेंट भी होता है। अब देखिए ये आपका मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल को हम लोग
अलग अलग मतलब गुणों पर और उनके समानता पर क्या करते हैं, हम लोग उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रुप में बांट देते हैं। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग आसानी से उसको स्टडी कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टी को। तो आज का यहीं तक। अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरा चैनल टू लर्न है। अगर आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए अगला चैप्टर बाय चैप्टर है इसमें, और इसको अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन हर समय पे मिलता रहे और अपना कंपटीशन में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डायरेक्ट